एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी बच्चों की कॉल आ रही थी, मैसेज भी आ रहे थे कि सीईटी जो फॉर्म है जो अप्लाई करना है उसके लिए एक तो कंप्लीट जानकारी, जो टेक्निकल स्टूडेंट है और जो इलेक्ट्रीशियन से पास आउट है, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कंप्लीट है या फिर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है या बीटेक है, उन सभी के लिए ये कंप्लीट वीडियो रहेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनको जिनके बारे में बच्चों को अभी तक पता नहीं है भी कौन सी पोस्ट अप्लाई हमें करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ एक जो ग्रुप है जिनके अंदर इलेक्ट्रिशियन की अलग से पोस्ट और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, आप सभी ने देखा होगा, ये जो है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ये मेंशन कर रखा है अच्छी तरह से, ग्रुप नंबर 1 है जिसके अंदर डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जिनके पास डिप्लोमा है या फिर बीटेक है इलेक्ट्रिकल उनके लिए रहेगा। कैटेगरी नंबर 7 जो है, यहाँ से इस तरह से मैंने मेंशन कर रखा है भी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लास्ट में बताऊंगा पूरी जानकारी में, ध्यान से सुनते रहना। तो एक तो है कैटेगरी नंबर 7। कैटेगरी नंबर 7 के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। अदरवाइज आप कैटेगरी नंबर 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी पोस्ट है, इसे आप हमें बताइए। तो देखिए, 7 नंबर कैटेगरी जो है ग्रुप 1 में, ये है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के अंदर सिविल और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी। यहाँ पर किसी प्रकार का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांग रखा, इसमें मांग रखा है भी 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा। सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए बार बार बता रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए लास्ट में आपको मिल जाएगी जो भी जानकारी है कंप्लीट आपको, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रुप नंबर 1 की बात। एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों के बारे में मैंने बता दिया। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैटेगरी नंबर 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए दोबारा हमारे पास क्या रहेगा, ग्रुप नंबर 2 में है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं। डिप्लोमा है जिसके पास इलेक्ट्रिकल से, और या फिर बीटेक है इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर ट्रिपली वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपली यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है सिर्फ ये। अगर कोई बच्चा बोले सर क्या हम ईसीई वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे कॉल कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ये वीडियो देखें आराम से, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए रहेगी। ध्यान से देखते रहना, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन जानकारी कंप्लीट मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अप्लाई करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है अभी ग्रुप नंबर 2 में कैटेगरी नंबर 21 के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोई बच्चा बोले सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये रहा 22 नंबर कैटेगरी, अप्लाई कीजिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 23 भी अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैटेगरी नंबर 24 भी अप्लाई कर सकते हो। और कैटेगरी नंबर 25 की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ईसीई वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। कैटेगरी नंबर 25 के अंदर इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ईसीई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैकेनिकल वाले, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना भी। अब आप बोलोगे और भी इसके अंदर कैटेगरी है, बिल्कुल है। देखिए 26, 27, 28, 29, 30, ये जो सारी कैटेगरी 5 कैटेगरी हो रहा है ये बिना एक्सपीरियंस के रहेगी। एक्सपीरियंस की जो भी कैटेगरी थी और जिस कैटेगरी के अंदर कुछ नई बात थी वो मैंने अलग से मेंशन कर दी। बाकी जो मैं अलग से लिख रखा है मैंने, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए रहेगा, बिना एक्सपीरियंस किए कैटेगरी है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी क्या रहेगा। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मेंशन भी कर दिया है भी 21 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है, ठीक है। पूरा आप अच्छी तरह से इसको रीड कीजिए, कितनी कितनी पोस्ट है, सारा कुछ दे रखा है। और ये आपको पीडीएफ जो मिलेगी वो अपने टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, ये देखो टेलीग्राम चैनल है HSSC ALM 9, इस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर देखो और भी अलग अलग पोस्ट है, ये पूरा दे रखा है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात की मैंने अभी आपको बताई थी कि कैटेगरी नंबर 21 के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ देखो आपके सामने मेंशन है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 24 के अंदर भी देख सकते हो, 23 में भी देख सकते हो, 2 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। और जो अभी मैं बता रहा था, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो कैटेगरी नंबर 25 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है, इनको आप अपने अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप वो अप्लाई करना है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पूरा बताऊंगा डिटेल से भी। कुछ एक बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी कैटेगरी उसमें नहीं आ रही, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अप्लाई करते हैं तो एसए की पोस्ट नहीं आ रही है, तो आप एडिशनल में अप्लाई कीजिए ना। ठीक है, एडिशनल में कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद ये सारी 27 नंबर, 28 नंबर, 29, 30। ठीक है, उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 31 नंबर के लिए क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, 32 के अंदर क्या है हमारे पास, डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 33 में क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रुप नंबर 22, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है विदाउट एक्सपीरियंस पोस्ट। जिन बच्चों के पास ITI है उनके लिए ग्रुप नंबर 22 सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ITI इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इस ग्रुप के लिए हायर पोस्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, भी डिप्लोमा बीटेक जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विदाउट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपीरियंस के लिए ये सारी कैटेगरी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आप बोलोगे इन कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट है, कोई बात नहीं, लास्ट में आपको यहाँ पर सारी पोस्ट का नाम भी पता चल जाएगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए विदाउट एक्सपीरियंस के लिए 177 नंबर, ये सारी पोस्ट इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 188। ठीक है, ये सारी पोस्ट बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब कुछ एक बोलेंगे सर हमारे पास एक्सपीरियंस, तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और ये तो आपके लिए फिर है ही। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए भी नीचे दे रखा है 176 नंबर है, 181 है, 183 है, 189 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी। अब कौन कौन सी पोस्ट है अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है भी, 184 नंबर कौन सी है, 185 कौन सी है, 186 कौन सी है, सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छे तरीके से आप इनको रीड कीजिए। ठीक है, इनको बढ़िया तरीके से आप रीड करके फिर ही आप अप्लाई कीजिए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे इसके अंदर। ठीक है, बाकी मैं तो आपको ये बोलूँगा अभी, इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। और जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अच्छी तरह से उसमें आप टाइम लगाइए अपना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप एक कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए भी आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी पोस्ट रहेगी वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो कुछ एक पोस्ट अलग भी दे रखी है, जैसे HVPNL एलम की है। ठीक है, DH की एलम की है, सारा कुछ इसमें मेंशन है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, अभी 184 के अंदर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। ये मैंने आपको बता दिया भी कौन कौन सी पोस्ट एक्सपीरियंस वालों के लिए भी रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 190 के अंदर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, यहाँ पर देखो एसए की पोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अभी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे बार बार कॉल भी कर रहे थे, यहाँ पर आपको याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देख सकते हो आप क्या दे रखा है, और यहाँ पर एक जो 194 नंबर है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स अकेला लिखा है, तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुआ था, आपने चेक कर लिया होगा, क्योंकि एसए की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दोनों जगह पर अलग अलग दे रखी थी, उसके बाद इनमें अमेंडमेंट हुआ, दोनों की बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए ग्रुप नंबर 27। ठीक है, ग्रुप नंबर 27 में एक्सपीरियंस पोस्ट जो है वो 226 और 227 रहेगी। ठीक है, 226 और 227 नंबर में देख सकते हो, नेटवर्क असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट विदाउट एक्सपीरियंस 228 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है वो आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 226 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है ECE वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ECE वाले बच्चों के लिए ये पोस्ट रहेगी यहाँ पर, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा अभी, यानी कि 228 इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ध्यान रखना। ओके, फिर देखिए ग्रुप नंबर 31। ठीक है, ग्रुप नंबर 31 की बात करोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा है। ग्रुप नंबर 31 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से शुरू है 246 से।
ठीक है, और 246 है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो काफ़ी इन पोस्ट को छोड़ रहे हैं। जैसे कि 247 देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जिसके पास आईटी है वो 247 के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 248 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। 2 तो यहाँ मिल गई आपको इलेक्ट्रिकल वालों को, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें लिखा हुआ है, देखो 256 के अंदर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन ईसीई वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो इस ग्रुप 31 को भी आप आराम से अच्छी तरह से रीड करोगे, उसके बाद अप्लाई करना है भाई, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 33 के अंदर आप देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। ग्रुप 33 में PWD B&R के अंदर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, और 261 के अंदर क्या दे रखा है, ड्राफ्टमैन की है। यहाँ पर देखो 3 ईयर डिप्लोमा 2 ईयर सर्टिफिकेट आपके पास हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी डिप्लोमा, और अगर आपके पास ITA 2 ईयर सर्टिफिकेट का तो भी वो चलेगा, ठीक है। तो 33 नंबर ग्रुप भी आप अच्छी तरह से रीड करोगे, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है भाई, ओके। उसके बाद ग्रुप नंबर 62 भी है आपके लिए, ठीक है, काफ़ी ग्रुप है। ग्रुप नंबर 62 ECE वाले बच्चों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। अब आप बार बार कॉल करके मत पूछना सर ये कौन सी पोस्ट अप्लाई करें, सिर्फ मेरा एक ही जवाब रहेगा, आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रीड कीजिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो। अब यहाँ तक तो आपने देख ली जो पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ग्रुप के अंदर अपने टेक्निकल की पोस्ट ECE और इलेक्ट्रिशियन के लिए वो मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म आप सभी ने देख लिया होगा कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी ने चेक कर लिया होगा। लेकिन पोस्ट अप्लाई करते हैं वहाँ पर काफ़ी बच्चों को डाउट आता है। तो पोस्ट अप्लाई करोगे सबसे पहले इस तरह से स्टार्टिंग से 1 नंबर से इस तरह से पोस्ट ओपन हो जाएगी, लेकिन कुछ एक पोस्ट पेंडिंग भी रह सकती है, ठीक है। जैसे मान लो टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट दिखा रहा है, उसके बाद अपनी कुछ जैसे आपको पोस्ट ऐसे की पोस्ट अप्लाई करनी है और इस कॉलम में नहीं है ऐसे की पोस्ट, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, आर यू एलिजिबल फॉर मोर पोस्ट इन एडिशन टू अबो, इस पर आप देखोगे तो यहाँ पर यस क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर क्या है सेलेक्ट पोस्ट आप कर सकते हो, कितनी भी पोस्ट आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो किसी के पास इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रीशियन से ITI है, तो इस कॉलम में आपको पोस्ट नहीं मिल रही आपकी, तो यहाँ पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी। लेकिन चेक करना है आपको भी उसमें एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोल रहे हैं सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारी बीटेक है और इसके अंदर यह नहीं दिखा रहा इलेक्ट्रॉनिक्स की बीटेक के लिए जो पोस्ट है वो, तो आप यहाँ पर एडिशनल में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है, अच्छी तरह से मैंने पूरा आपको मेंशन करके बता दिया कौन कौन सी आपके लिए पोस्ट है। एक बार एडवर्टाइजमेंट आप ज़रूर रीड करोगे, एडवर्टाइजमेंट रीड करने के बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। और दूसरे के भरोसे आप मत रहा करो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन खुद से आप एक बार आप एडवर्टाइजमेंट ज़रूर रीड करोगे। कुछ ना कुछ 1-2 पोस्ट अगर मेरे मान लो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, पढ़ने से कुछ ना कुछ 1-2 पोस्ट कुछ रह भी गई है, ठीक है ना, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखोगे, अपने हिसाब से आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो बार बार आप यूट्यूब पे देखते हो, बार बार कॉल करते हो, उसकी बजाय अगर आप अच्छी तरह से टाइम एडवर्टाइजमेंट पढ़ने में लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और एक बार मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अभी भी ALM ऐसे की तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके आपके पास है, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप दीवान सिंह एकेडमी में आ सकते हो ऋषि नगर में, ठीक है। बढ़िया तरह से बैच चल रहा है, ठीक है। आप एक बार आइए, क्लास ला के आप ज़रूर देखो, टारगेट बैच भी है, नॉन टारगेट भी है, ठीक है। टारगेट में अब आपका एडमिशन होगा वो पहले डिसाइड किया जाएगा एकेडमी की तरफ से, ठीक है। ALM SA WPO इन सभी के लिए आपको क्या है तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बैच भी चल रहा है और रिकॉर्डिंग बैच कंप्लीट हो चुका है लगभग, उसके अंदर 5-10 वीडियो और आनी है, वो अभी मैं और अपलोड करूँगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिलेबस में कुछ पेंडिंग है, ये समझ लीजिए कम से कम आपको एग्ज़ाम तक मैंने अभी तक लगभग आपको 115 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं रिकॉर्डिंग बैच के अंदर, अभी भी 5-7 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। इतने आप पहले वाले लेक्चर कंप्लीट कीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात, लाइव बैच ज्वाइन करना है, लाइव बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट आपको जैसे कि MCQ बैच भी आपको लाइव के अंदर मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। और आपको जो है वो जो
एक अपना जो कंप्यूटर का बैच है वो भी आपको मिलेगा, और कंप्लीट जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लाइव बैच है वो भी मिलेगा। तो वो आप एम्पियर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, कॉन्टैक्ट कीजिए। और अकेडमी में अगर आपको विजिट करना है तो दीवान सिंह अकेडमी में आइए, हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से आप सभी को फॉर्म के लिए मैंने लगभग जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, बाकी जल्दबाजी ना करें। कोई बच्चा बोल रहा है सर हमारा एडिट का ऑप्शन चाहिए, कुछ काफ़ी बच्चों को डाउट भी हो रहा है इस चीज़ का भी। पहले किसी ने आईटी जो है वो अपलोड नहीं कर रखी है, डिप्लोमा कर दिया आईटी की जगह, तो उनके लिए एडिट का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप सब्र रखिए, एडिट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। और किसी के फॉर्म में अगर गलती भी हुई है उसको भी सुधारने का सभी को मौका मिलेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।